हम लोगों ने शाह हुसैन को शाह लगा दिया, हमने उसके साथ। किसी काफ़ी में शाह हुसैन के उसने शाह का नाम नहीं लगाया। वो कहता है कहे फ़कीर हुसैन है, कहे हुसैन फ़कीर साइंदा, कहे दामन हुसैन तेरे नमाना। लगियां, हाँ। नमाना वो होता है जिसका कोई नाम ना हो, नीचा तरीन, जो बगैर नाम के हो वो। तो बहरहाल ये अब हम हीर से इधर उधर हो गए। मगर शाह हुसैन, उसके बाद बुल्ले शाह, सुल्तान बाहू, उसके साथ वारिस शाह, उसके बाद ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद, हमारे पास मियाँ मोहम्मद बख्श। मियाँ सब मोहम्मद ने, क्या अब बात। सब ने बात किस चीज़ की थी? जो लोग कहते हैं ना 12वीं सदी से 19वीं सदी, 12वीं सदी से 19 सदी तक, ये जो आप कह रहे हैं ना कि इसका इलाज क्या है, 800 साल में तो कोई नहीं सीखा, क्योंकि हमें पढ़ाया ही नहीं जाता, हमें बताया ही नहीं जाता कि उनका मैसेज क्या। आम तौर पे जो जनरली कहा जाता है ना कि जी सूफ़ीज़म का मैसेज है प्यार, मोहब्बत, बर्दाश्त करो, टॉलरेंस, ये तो है। सबसे बड़ा मैसेज क्या है सूफ़ीज़म में? सबसे बड़ा मैसेज है इक्वालिटी। रेवोल्यूशन, इक्वालिटी, मसावात। इक्वालिटी, मसावात की बात कैसे करेंगे? कौन बताएगा? क्योंकि बुल्ले शाह तो रिवोल्ट लाना चाहते हैं, पूरे सिस्टम को उलटना चाहते हैं। हाँ। मैंने अभी ताकि इनसे बराबरी पूछा था, लाने के लिए। हमारे वहाँ कमरे में सियासतदान भी बैठे थे, मैंने कहा ये लोग क्यों नहीं पढ़ा, कह लेंगे वो कैसे पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे? इक्वालिटी कैसे, कौन पढ़ाएगा? ये इक्वालिटी कैसे सियासतदान पढ़ाएंगे? कैसे बताएंगे बेस तो equality? इक्वालिटी है। जब इक्वालिटी होगी, जब सब बराबर होंगे, तो टॉलरेंस तो खुद ही होगा, सब एक जैसे होंगे। अच्छा, कमिंग बैक प्यार टू मोहब्बत। हीर, जी मैंने आपसे जिक्र किया जी, था जी, कि उससे मुतासिर होकर बड़ा कुछ लिखा गया। अब जैसे हमें याद है, हमारी अम्मा बचपन में हमें सुनाती थी, डोली डोली चढ़ चढ़ दे हमारी हीर चिखा, मैनू ले चले बाबुला ले चले, इन्होंने मुझे रोक दिया। अब मैं बताता हूँ क्यों रोका इन्होंने। अच्छा भाई, पहले इस पे सुन लें, मैं करता हूँ पूरा भी। ये क्यों, आपने क्यों कहा ये ठीक नहीं है? मैं आपको बताती हूँ। जब वारिस शाह का ज़माना था, 18वीं सदी में, प्रिंटिंग प्रेस नहीं होते थे, कलमी नुस्खे लिखे जाते थे। कलमी नुस्खे जब कॉपी किए जाते थे, तो वो ज़ाहिर है वो शायर ही होते थे जो कॉपी करते थे, जो नकल करते थे ना एक कलमी नुस्खे से दूसरा, वो शायर ही होते थे। तो वो अपनी अकीदत में, अपने प्यार में वारिस शाह के जिस वक्त वो करते थे, तो वो बीच में ऐड कर देते थे शेर अपनी तरफ से भी। जी, मसलन यही इल्हाकी शेर जो कहते हैं ना, डोली चढ़ दे हमारियां वो हीर कह रहे चिका, कि हीर, मैनू ले चले बाबला ले चले, तो वो ये वारिस शाह का शेर ही नहीं है, इल्हाकी शेर। ये वारिस शाह का शेर ही नहीं है। इल्हाकी, मैंने मैंने खालिद को ये समझाया, मैंने कहा कि आप लॉजिकली सोचें कि माँ बाप ही तो उसको ऊपर जुल्म कर रहे हैं, वो तो शादी करना ही नहीं चाहती खेड़े से, वो तो रांझे की है, और वो माँ बाप ने काजी के साथ मिलके एक्चुअली वो निकाह नहीं, वो कंसेंट नहीं देती अपनी निकाह के टाइम, उसको ज़बरदस्ती वो शादी करके और खेड़ों के साथ भेज देते हैं। तो वहाँ पे जो वारिस शाह ने लाइनें लिखी हैं, वारिस शाह ने लिखा है कि वो डोली में बैठते वक्त चीका नहीं मार दी कि मैनू ले चले बाबला। जो बंदा असल पॉइंट है, जो बंदा जुल्म कर रहा है उसके ऊपर, वो उसी को बुलाएगी, उसी को प्लीज क्या नहीं मुझे करेगी। बचाओ। बहुत अच्छी बात, वाह वाह। देखो ना, लेकिन वो सुनाए ना, देख, वो बहुत अच्छी बात। अगर वो जुल्म कर रहा है तो वो उसी को तो नहीं पुकारेगी कि आके मुझे बचाओ। वो वहाँ पे पता क्या कहती है? वो कहती है लेवे रांझिया वाह मैं ला थकी, वाह, साडे वस थी गल बेवस होई। साडे मतलब साडे हम वस थी दोनों गल के बेवस होई। वस थी गल बेवस होई, काजी मापिया जालमा बन टोरी, साडी तैंजड़ी दोस्ती पास होई। ठीक है, वो तो इस किस्से में, इस मौके के बाद हीर किसी जगह भी अपने माँ बाप को खाली माँ बाप नहीं कहती जब तक जालिम नहीं लगाती वाह लफ्ज़ वाह साथ। वाह वाह। ठीक है, और काजी मापिया जालमा बन टोरी, साडी तैंजड़ी दोस्ती पस होई, बस नहीं हुई। पस का मतलब होंदा भस्म हुई, राख हुई। वही हो गई। बस का मतलब देखें जी, बस का मतलब होता है कि खत्म हो गई, बस नहीं हुई। वो कहती है भस्म हुई है, क्योंकि जो भस्म हुई जो चीज़ होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं चिंगारी बाकी रहती है जो कभी भी भड़क उठती है। वाह 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 वाह। ये
वो बस नहीं कहती, वो कहती है पस हुई, यानी कि भस्म कर दी गई जालिमों ने, मगर उसके अंदर वो चिंगारी बाकी है जिसके अंदर पोटेंशियल है दोबारा जलने का। अच्छा, ठीक है? इसी तरह ठीक है, तरह और एक आगे हाँ, सुने, आगे हाँ बिल्कुल। आगे कहती है कि लैवे रांझा वाह मैं ला थकी साडे वस थी गल बेवस होई, काजी मापिया जालमा बन टोरी साडी तैंडड़ी दोस्ती पस होई, घर खेड़िਆਂ ਦੇ नहीं वसना मैं ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਖਸ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਜੀਵਾਂਗੇ ਮਿਲਾਂਗੀ ਰੱਬ ਮੇਲੇ ਹਾਲ ਤਾਲ ਤਾਂ ਦੋਸਤੀ ਬਸ ਹੋਈ। ਫॉर द टाइम बीइंग दोस्ती बस हुई है, और घर खेड़िਆਂ ਦੇ नहीं वसना मैं। शादी के बाद जब वो जाती है तो शी प्रिटेंड्स टू बी इल ऑल द टाइम एंड शी नेवर कॉन्सुमेट्स दैट मैरिज। वो कभी खेड़े के साथ कोई अपना ताल्लुक रिश्ता ही नहीं बना। होने ही नहीं देती, क्योंकि वो हर वक्त बीमार बन के लेटी रहती है। तो शी अपनी कसम जो उसने खाई थी उसको पूरा करती है, वो उसको पूरा करती है। तो वो डोली चाट दे हाँ, हमारे यहाँ हीची का वो नहीं हो सकता। अच्छा, एक और पॉइंट भी था मेरा, वो इसी से रिलेटेड हारिस, कि वाज रांझा क्या वाकई वो था, वीक आदमी था? Was he? नहीं, ना 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 ना, रांझे को समझा ही नहीं गया। रांझे जो को तो जो बताया गया वो तो इधर बस देखो जो मतलब है ना, रांझे मझियां चराइयां, डोली लै गए ने खेड़े, लग गए नैन वेड़े, मतलब वो बस मजे ही चलाता रहा। देखिए रांझा जो है वो बिलाखिर तो ले गया था ना हीर को, जोगी बन के पूरा। नहीं जरा छोड़ थोड़ा के सा, गया ना घर। नहीं अच्छा, नहीं, बताएं। थोड़ा हाँ, सा यही तो असल चीज है। ये असल चीज नहीं, मैं नहीं, ये हीर रांझा के मुतालिक, क्योंकि वो एक इश्किया दास्तान है ना, मगर ये एक दास्तान नहीं है। ये किताब जो है ये पूरी फ़िलॉसफी है लाइफ की पूरी। कहते हैं कि अगर कभी खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि मलिया मेट हो जाए पंजाब, इस किताब को सामने रख के बिल्कुल वही पंजाब दोबारा बसाया जा सकता है। वाह वाह वाह। अच्छा, तुम्हें ये बताइए एक फिर और अब, बात बहुत ये जो मेरा ज़रूरी- सवाल एक- था। मैं बताती हूँ एक बात और बड़ी ज़रूरी, वो ये कि जो वारिस शाह ने इसके अंदर जो बताया है ना पूरी फ़िलॉसफी, गांव में अभी भी जब कोई झगड़े पड़ जाते हैं ज़मीनों के या रिश्तों के, लोग वारिस शाह का कोट करते हैं ना मिसरा, तो हल हो जाते हैं। हाँ। कहते हैं अगर वारिस शाह ने ये कहा है तो फिर यही इसका इलाज है। जो आपने पूछा जी। कि रांझा जो है वो कमज़ोर है, Weakling था, हाँ, जी, कमज़ोर वो, था। वो रांझा कमज़ोर नहीं है, वो हीर का इतने, हम जो विमेन एक्टिविस्ट है ना, हमारे लिए तो रोल मॉडल है हीर। रोल मॉडल इसलिए है कि वो उस सिस्टम से बगावत करती है जहाँ उसके ऊपर ज़बरदस्ती, जो काजी के साथ उसका मुकालमा है, हाँ, हाँ। वो पढ़ने वाला है, वो इतना लंबा मुकालमा पढ़े है, हैं, और थोड़ा। ऐसी ऐसी दलीलें वो देती है कि कहती है मतलब वो थोड़ा सा इतना सुनाइए। इतना मैं थोड़ा सा सुना देती हूँ। हाँ, थोड़ा बिल्कुल, सुनाएं, बिल्कुल। फिर उसका तर्जुमा भी जो फिर है तर्जुमा भी पढ़ें आप अंग्रेजी का, और फिर उस बात पे दोबारा वहीं से आइए रांझे के ऊपर। अब ये इतने तो मुझे निशान लगाने चाहिए थे। अब जैसे वही इल्हाकी जो जैसे हारिस बता रहे हैं, एक और बड़ा तुफैल नियाज़ी साहब ने पढ़ा है, मैं नहीं हो जाना खेड़ियां दे नाल, दिल विच रांझे दा ख्याल, मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल, लोकां ते भावें रांझा चाक मजीदा, लोकां ते महीदा महीदा, लोकां ते भांडे रांझा चाक महीदा, मैनू ए रब दा जमाल, मैं नहीं हो जाना खेड़ियां दे नाल, वे मैं नहीं हो जाना खेड़ियां दे नाल, रांझा मेरा रज के सोना, रांझा मेरा सब तो सोना, को जी हीर सियाल, मैं नहीं हो जाना खेड़ियां दे नाल, मैं नहीं हो जाना खेड़ियां दे नाल, दिल विच रांझे दा ख्याल,
जानी। अब ये आगे कोजी, अब जो एक हसीन औरत जब खुद को कहे कि कोजी हीर से आल, कि क्या तुम लोगों ने उसको समझा ही नहीं रांझे को। तो शायद मेरी वही कैफियत है कि मैंने भी नहीं जो सवाल किया रांझे को मैं नहीं समझा, और मैं समझा कि शायद वीकलिंग है, औरत ने स्टांस ले लिया। बट हारिस, यू वर सेइंग अबाउट द जोगी थिंग, यू वर दैट, आई एग्री विथ यू, प्लीज मेंशन दैट। नहीं थोड़ी सी बात, हाँ, वो पहले कर ले वो, हाँ। नहीं थोड़ी सी मैं ये बताऊं, यहाँ को टेबल होनी चाहिए थी वैसे। मैं थोड़ी सी ये बता दूं कि जो आम तौर पे समझा जाता है ना रांझे को कि वो वीक है, वो कुछ नहीं, तो सारा कंट्रोल मतलब हीर ही, क्योंकि हीर ही शादी के बाद पैगाम भेजती, क्योंकि उसने तो कहा था मैंने वहाँ नहीं बसना, और मैं तो मतलब असी रब मिलेगा तो असी मिलांगे। हुण रांझा तो उत्थे मतलब दिल बर्दाश्त होके रह गया सी ना झंग, ते हीर ने ओदी एक सहेली आई सी ਜਿਹੜੀ ਝੰਗ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਰੁੱਕਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਰਾ ਆਗੇ ਕਰਦੇ ਇਸਕੋ ਜੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜੋਗ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂ ਖੋਲੋ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। अच्छा, मैं ਤੁਹਾਡੀ इजाजत ਨਾਲ ना, मैं हारिस दा पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह वो रहा हूँ। यही बात है ना कि जोग तो उसने काटा हाँ, और पहुंच गया खेड़ियों के घर। नो बट वुडंट दैट बी ट्रांसलेटेड एज गिविंग अप? नहीं, कि नहीं, मैं it कुछ is not करने से giving मैं- up. No, हाँ, no, मैं no. जो हम It तो is ये not कहते हैं giving up नाकाम at आशिक, all. नहीं, वो नहीं. कमरे में बंद कर लिया अपने आप। उसने बालनाथ से एक मिनट जोग तक अभी हम पहुंचे ही नहीं अच्छा, हैं। नहीं पहुंचे, ठीक। बात यह है कि शुरू में रांझा जो है वो वहां से आता क्यों, अभी तो हीर को मिला ही नहीं। वो आप कह रहे हैं ना कमजोर है, जी, जी। उसकी ताकत क्या है? उस वक्त जब उसका बाप वो हो जाता है, मर जाता है, ठीक है, हाँ। तो उसके जो भाई है ना, ये मैं आपको थोड़ा सा अंग्रेजी जी, में से बिल्कुल, सुनाती बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। उसके जो भाई हैं वो उसके साथ करते क्या हैं, वो भाई और भाभियां। भाभियां तो बाद में आती हैं भाभियां ना, तो ताने देती हैं ना। नहीं जी, वो तो ताने देती हैं, मगर जो उसके भाई हैं ना, वो काजी को बुलाते हैं ज़मीन का बंटवारा करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा वो सरदार था और उसके कई गांव थे। जो उसके भाई थे वो बंटवारा करवाते हैं कि अब बांटा जाएगा, काजी को रिश्वत देते हैं। ये पॉइंट है, उस ज़माने में काजी को रिश्वत देके वो सारी ज़रखेज़ ज़मीन खुद ले लेते हैं और बंजर ज़मीन रांझे के हिस्से में आती है। मतलब जी, जुडिशरी वही तब मैं से कह ऐसी रही हूँ। है सारी। एग्जैक्टली वही मैं कह रही हूँ कि क्या चीज़ बदली है। 5 साल तो की जेल हो अच्छा जाएगी जी, खालिद। और कोई बात नहीं यार, उसके हीर रांझा बाद पढ़ के गुजारे। अच्छा सुने, उसके बाद ये होता है कि उसको वो वाई करनी पड़ती है, क्योंकि वो ही इज़ द ओनली वन हु इज़ नॉट मैरिड, तो वो रहते तो इकट्ठे हैं, तो भाभियाँ तो खाना उसको नहीं देती कि तुमने तो आज हल नहीं चलाया। वो बेचारा वंजली बजाने वाला, वो एक आशिक मिजाज बंदा, पोएट, मतलब वो ये चीज़ें कर रही, और बड़ा लाडला था। तो जिस वक़्त वो उसको इतना तंग करते हैं, तो फिर रांझा करता क्या है? रांझा देखिए, ये उसकी फोर्स है। रांझा उस पूरे सिस्टम को रिजेक्ट करता है। वो उस ये रिश्वतों वाला और ये डिसीट पे उसको रिजेक्ट करता है, और फिर आता है, ये मैं आपको थोड़ा सा इसमें से सुनाती जी हूँ। जी प्लीज। Mauju Chaudhary, leader of Ranja clan, ranked high and well respected, father of 8 smart sons, 2 daughters, but doted on Dhido the youngest. His deep affection for Dhido aroused venomous spite in brothers. As soon as father died, the hatred and resentment surfaced. Division of land was necessary after the death of father. The village elders, along with Qazi, were therefore brought together. Before extent of land was measured, Qazi was bribed by brothers. All the fertile land was then divided amongst the brothers. अच्छा, यहाँ आके वो क्या करता है, वो क्यों वहाँ से निकलता है? तख्त हज़ारे का तो वो मतलब वो तो प्रिंस था ना, मतलब प्रिंस था। वो उस सिस्टम को बर्दाश्त नहीं करता कि जहाँ वड्डी दे के काजी नू भोई दे कीते टुकड़े, ठीक है। वो उस रिश्वत और उस डिसीट के ऊपर बेस्ड पूरे सिस्टम से रिवोल्ट करता है। ये उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है
जोक तो वो बाद में लेता है। No, but वो strength won't that लेके be आता है। translated into, you know, giving up and just walking away? नहीं नहीं, he revolted against the system. He said कि ये this is unjust. This is unjust. He revolts against that unjust system. And he said कि मैं इस system का हिस्सा नहीं बनूंगा और मैं यहाँ से चला जाऊंगा. So then he क्योंकि नहीं, वो आप ठीक कह रही हैं। जी। मैं अब जो गलतुल आम समझ लें या मेरे जहन में जैसे कूड़ मगज के, अब वो जैसे अब वो पढ़ते जी रांझे मझियाँ चलाइयाँ डोली लै गए ने खेड़े, उसमें मुझे लगा कि यार वो कह रहे हैं कि वो बेकार आदमी तो मजे ही चलाते रह गया, जो जिसके पास नहीं, स्ट्रेंथ थी, नहीं। खेड़े के पास पैसा था, उसने कहा कि ओके वो निकल ले जाओ। मज्जियां नहीं चढ़ाइयां उन्हें, वो इस करके नहीं चढ़ाइयां कि वो वेला सी, वो इश्क तो शुरू हो नहीं, गया मेरा सी। मतलब है कि जिस वक्त उन्होंने जहाँ आगे इश्क हो गया सी, आगे इश्क- बढ़ता। इश्क कर आगे लेना बढ़े ना, पूरी दास्तान तो इश्क- सुने। हाँ, मैं वही तो चाह रहा हूँ ना, देखिए। आप बोल ही नहीं रहे। नहीं नहीं, आप मुझे सुनाने मैं ही नहीं उनका देते नहीं ना। नहीं, आप बिल्कुल सुनाइए। अरे भाई आप भी सुनाए ना, आप भी सुनाए, मेरा मकसद है क्या। हाँ, काजी वाला काजी मुकालमा, वाला हाँ, वो। मुकालमा तो आएगा। पहले तो आप अच्छा जी, आपको मैं असल में किस्सा गैप थोड़ा दे थोड़ा, रहा था कि आप काजी वाला वो निकाल लें। वो इतना लंबा है कि मैं अच्छा, ठीक ढूंढती है। रहूंगी, उसका- मगर मैं उसका- आपको मैं जिस्ट आपको हाँ बताती जी, हूँ। जिस बताइए होता जी। ये है कि जिस वक्त वो घर छोड़ के जाता है तो रास्ते में आ जाती है रात। रात वो कहता है मैंने मस्जिद में गुजारनी है, क्योंकि मस्जिद और तो उसके पास कोई जगह नहीं होती। मस्जिद का जो मुल्ला उसके साथ करता है और जो उसको वो जवाब देता है वो वाह पढ़ने वाह वाला वाह है। वाह वाह वो वाह। पढ़ने वाला है जी, वो आप सुनाइए। वो मैं, हाँ जी, उसकी आप- जिस सुना दीजिए ना। जिस सुना नहीं, दो चार में, क्योंकि आप अच्छा, है लाइन है तो सुनाइए। टाइम पे, मतलब आप वो उस पे लाइन पे चले तो तो जिस वक्त वो खालिद को लाइन पे नहीं लाया गया। जब वो मस्जिद में जाता है तो उसको क्या कहता है रांझा, उसका तर्जुमा भी सुनाइएगा। जी तर्जुमा। अब मैं दो चीजें कैसे क्या करूं, ठहर जाए। तर्जुमा हारिस पढ़ देगा, आप पंजाबी हाँ सुना हाँ दीजिए। हाँ, तर्जुमा हारिस पढ़ देगा, पर मैंने इसमें निशान लगाए हुए, पर चलो आप जहाँ से मर्जी। अच्छा, ठहर जाओ जी। काजी दा जड़ा ना, वो काजी भी कितने बदले ने, ए जी। जिस वक्त वो पहुंचता है मस्जिद ते मुल्ला ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, मुल्ला आख्या चूनियां वेखदे आई गैर शरा तू कौन है दूर हो ओए। उसने लंबे बाल रखे थे ना, तो लंबे बाल रखने तो शरा में खिलाफ हैं, और वो शलवार ऊंची होनी शरा में होनी है। तो वो कहता है कि मुल्ला आख्या चूनियां वेखदे आई गैर शरा तू कौन है दूर होए, इत्थे लुच्चियां दी काई जा नहीं, पटे दौर कर हक मंजूर होए, काट अपने बाल तो तब अंदर आ सकते हो। ठीक है, और ये मैं कहीं कि बहुत लंबा है, तो वो उसको जवाब देता है, कहता है दाढ़ी शेख थी अमल शैतान वाले के हरानिया नू जांदे आ रहे हैं, वाह वाह वाह। अगे कड कुरान ते बहे मेंबर कह अड्डे मकर दियां चाइयां ने, वाह वाह वाह। ਐਸ ਪਲੀਤ ਤੇ ਪਾਕ ਦਾ ਕਰੋ ਵਾਕਿਫ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਸ਼ਰਾ ਗਵਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਆਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਹੁਜਰਿਆਂ ਫੇਲ ਕਰਦੇ, ਮੁੱਲਾ ਜੋਤਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਵਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਰੱਬ ਦੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਸ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਵਾੜੀਏ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਤਾ ਅਤੇ ਫਕੀਰ ਪਲੀਤ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਦੁਰਿਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਮਾਰੀਏ ਨਹੀਂ। ਆਹ, ਤਾਰਿਕ ਹੋ ਸਲਾਤ ਪਟਾ ਰੱਖੇ, ਲਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਮਾਰ ਪਛਾੜੀ ਹੋਏ, ਨੀਵਾ ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾੜ ਸੁੱਟੀਏ। ਅਗਰ ਲੰਬਾ ਗਿੱਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਵੇ, ਨੀਵਾ ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾੜ ਪਾੜ ਸੁੱਟੀਏ, ਛੜੀਏ। ਲਬਾਂ ਹੋਣ ਦਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਸਾੜੀਏ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਾ ਅਸੂਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਕਿਫ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਚਾੜੀਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਂਝਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 10 ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਕਾਸ ਦੀ ਜੀ, ਕਾਸ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕੰਨ ਨੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਹੈਨ ਕਿਤਨੇ, ਮੱਥੇ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰੋਂ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਜੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਲੰਬੇ ਕੱਦ ਚੌੜੀ ਕਿਸ ਹਾਨ ਹੁੰਦੀ ਨਮਾਜ਼, ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਸਰਾਪਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਲੰਬੇ ਕੱਦ ਚੌੜੀ ਕਿਸ ਹਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਾਰਿਸ ਕਿੱਲੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਨ ਉਤਾਰਿਆ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਕਿੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਬੰਨ ਕੇ। ਤੇ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਸ ਹਲਵੇ, ਰਾਂਝਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਸ ਹਲਵਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਹਲਵੇ ਮਿਲਣਗੇ ਖਾਣ ਨੂੰ।
ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਨੇ ਕੋੜੀਆਂ ਲੂਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬੈਠੇ ਕੁਰਾ ਮਰਨ ਜਮਾਨ ਦਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਾ ਚਾ ਸਰਪੋਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜੇ। ਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾ ਚਾ ਸਰਪੋਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਰਵਾਦਾਰ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੇ ਹੋ, ਵਾਰਿਸ਼ਾ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਚਾਲੀ ਪਾਰ ਚੱਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ। वाह वाह वाह। खैर ये बहुत लंबा है, एनीवे आप अंग्रेजी पढ़ दीजिए उसका। इसके कुछ हिस्से में अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ। ये इसमें से पढ़े जिसको मैंने ये वही है। निशान- रांझा नहीं, सैड एंड टू, अच्छा मैंने निशान लगाए हुए हैं ना, ये यहाँ से पढ़े। जी। ये ये है नहीं, ये तो वो है ना, ये आ गया हाँ, मुद्दा। यही है। नहीं 8 और ये 9। अमॉस्टिस नहीं, ये यहाँ से इसके अगले पेज पे भी ऐसे निशान लगे। मैं उतनी देर वो निकाल लेती हूँ। अब ये it is a dialogue. A mosque is sacred house of God. Within we preach and pray. Dogs and beggars are filthy creatures. We whip and shun them away. दुर्रे मार के कड्डियो। What are the secrets of the prayer? What are its features like? You sinners teach Sharia law, yet greedily you fight. Perplexed, the mullah let him in, allowing stay overnight. But said, before the break of day, you ought to be out of sight. Hastily with cane in hand, the fairy brought wrath on man. यहाँ थोड़ा सा यहाँ रुक जाओ। हाँ। नहीं, ये अगला किस्सा आ गया है। जब वो दरिया मुल्ला से तो खैर चनाब वो पे इजाजत पहुंच था। चना इतनी लंबी कहानी है, मैं क्या कहानी करूं? सुनाएं, इसके लिए सुनाएं। पूरी कहानी तो इनको पढ़नी नहीं, चाहिए नहीं, ना, मतलब हम पढ़नी सारी चाहिए। किताब थोड़ी पढ़ के जब वो चनाब पार कर लेता है, वो वहाँ मुल्ला वो जो मल्लाह से भी लड़ाई होती है। मल्लाह कहता है कि हाँ, वो कहता है, मल्लाह कहता है कि मैं खुदा के लिए नहीं चलाता किश्ती, जो पैसे देता है वो ये सारा वो पूरा सिस्टम बताया गया कि किन गलत चीज़ों के ऊपर सिस्टम खड़ा है। वो कहता है पैसे दोगे तो मैं तुम्हें बिठा के पार कराऊंगा दरिया, वरना मैं तुम्हें पार नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैं तो अल्लाह के लिए तो नहीं कर रहा। उस वक़्त वो बेचारा डिसहार्टन होकर बैठ के अपनी वंजली बजाता है, दर्द भरी। तो मुल्ला वो जो मल्ला होता है उसकी 2 बीवियाँ होती हैं। जब वो बीवियाँ क्योंकि उसकी वंजली में तो इतना जादू था कि हर कोई उसके ऊपर कुर्बान हो जाता था। वो आके उसके पास बैठ जाती हैं और कहती हैं कि तुम इतने उदास ना हो, हम तुम्हें लेके जाते हैं। जब मल्लाह देखता है कि मेरी बीवियाँ ही उधर चली हैं तो उसको कहता है ले आओ इसको बिठा दो। और फिर वो पार करता है। जब पार करता है तो वहाँ पे वो एक उस साइड के जो मल्लाह होते हैं ना, वो भी उसकी वंजली सुन के कहते हैं आओ हमारे पास बैठो। यहाँ पे दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट। जब वो उनकी कश्ती में जाता है तो वहाँ पे वो देखता है कि एक बहुत खूबसूरत पलंग बिछा हुआ है, बेहद खूबसूरत। तो उसको वो थका हुआ होता है, वो उसके ऊपर लेट के सो जाता है। वो पलंग बन के आया था हीर का। हाँ। वो हीर का बेड था जिसके ऊपर वो सो गया। लोगों ने जाके खबर दे दी। हीर तो चूचक सियाल जो वहाँ का सरदार था, उसकी बड़ी खूबसूरत और लाडली बेटी थी। और वो एक ही बेटी थी और उसका और एक ही बेटा था, तो बहुत लाडली थी। और उसका सारे झंग सियाल में उसका हुक्म चलता था। लोगों ने कहा कि तुम्हारे बिस्तर पे कोई आके लेट गया और वो सो गया। तो उसने कहा मजाल मतलब कैसी है, वो आप पढ़ दें यहाँ से। चूचक वाला। हाँ। वैसे ये बहुत थोड़ा पेज पेज ये आपकी वाली मेरे पास है। हाँ Get up once you 11 पेज है ना। 11 हाँ, अंग्रेजी च गा के Oh, वाकई वाकई। yes. She handcuffs sailors and beat them up. How dare you let someone hear? Don't punish us, please. He's not our guest. We beg, have mercy on us. I am daughter of Chuchak, and I don't care. I'll throw him off my bed. He might be a saint, a beast, or a priest. Just cannot lie here and rest. Get up at once, you sleep like dead. Where have you been all up? Where have you been up all night? Are you sick or under a curse that you
cannot discern where you lie? Hastily with cane in hand, the fairy brought wrath on man. Oh dear, said Ranja, waking up. Here instantly lost her heart. वाह, अच्छा, अब हमारे पास रह गए 10 मिनट. अब मेरा ये ख्याल है, कुछ गुजारिश सवाल करूंगा- जवाब का। नहीं, मैं गुजारिश करूंगा, नहीं सवाल जवाब रुक जाओ ना, मोहसिन पहले 1 घंटे से हाथ खड़ा हो. ये मैं ये चाह रहा था कि क्योंकि मुख्तसर वक्त है, आप लोग ये ज़रूर, एज आई सेड, इट इज़ अ हाईली रीडेबल फ्लुएंट ट्रांसलेशन, and particularly for young people in the audience today, you must get a copy of Heer Ranjha because this is meant for you. Yeah. Brilliant translation. Very quickly, before we take questions, and we'll start with you, Mohsin, I would like you to just sum up the tale, the story. Just quickly sum it up, that what happens later. The moral of the story जी and all. जी मॉरल ऑफ द स्टोरी नहीं, moral नहीं, कहानी. नहीं मतलब जो रांझा का क्या हुआ वहाँ बताएं, रुक गई थी ना वो बात. रांझा पे फंस गया है खालिद. नहीं, I want to know भाई, because there's a misconception कि भाई रांझा वीकलिंग था वो. वो हाँ, मैं सोच रहा हूँ मैं भी जोग ले लूँ. वो इसने पढ़ लिया, पढ़ के सुना दिया अच्छा, ना हाँ, ठीक है, ठीक है. कि जब उसने उसको मारा कि उठो जागो, तो जब वो उठे और उनकी नजर मिली और बस आशिक हो गए. बस हो गए, बस ठीक है, चले. ठीक है. बंदा उसके बाद रांझा भूल गया कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, वो इश्क और वो फिर उसको हीर ले जाती है अपने बाप के. पहले वो भी इसमें पूरी डिटेल ट्रांसलेशन में भी है मौजूद है. कि उनके पास बातें क्या किस तरह वो उसी वक्त बैठे बैठे सारा प्लान बनाते हैं. तो वो कहता है कि तुम हमारे पास आ जाओ, हमें एक चाक की ज़रूरत है. चाक होता है जो मज्जियाँ चराने वाला होता है, कावर्ड की ज़रूरत है. तो वो ये हीर उसको देती है आइडिया कि तुम वो, और अपने बाप को जाके कहती है कि हमें तो बड़ी ज़रूरत थी उसकी, तो ये एक बड़ा अच्छा बंदा है जो मुझे मिल गया है कि जो बड़े अच्छी तरीके से, हालांकि उसने कभी मज्जियों को हाथ नहीं लगाया होता, वो तो प्रिंस पला होता है. एनीवे, फिर उसकी शादी हो जाती है. मैं जल्दी बता रही हूँ. तो हीर उसको कहती है कि तुम अब मेरे पास सिर्फ एक सूरत में आ सकते हो कि जोगी बन के आओ. फिर वो जो जोग लेने जाता है, टिल्ला जोगियाँ अभी भी मौजूद है. ये सारी जगह हैं, तख्त हज़ारा भी है, झांग भी है, और टिल्ला जोगियाँ अभी भी मौजूद है. वहाँ पे बालनाथ होता है. जब वो भी डायलॉग पढ़ने वाला है. जब वो जोग लेने जाता है जोगी बालनाथ के पास, तो वो कहता है कि तुम बड़े खूबसूरत और इस तरह के हो, तुम्हारे बस का रोग नहीं है जोग लेना. वो कहता है नहीं, मैं तो पिछला सब छोड़ आया हूँ और ना मेरे पास कोई और जगह नहीं है, मैंने तो जोग लेना ही लेना है. वो इतना परसिस्ट करता है कि जोगी मान जाता है कि मैं तुम्हें जोग देता हूँ. जो जोग देने के बाद जो उसको इंस्ट्रक्शंस देता है, उसका वो धागा बांधता है, उसको शेव करता है, उसके कान वो मतलब पड़ा के, हाँ जी. वो असल में किशोरापा बहुत लंबा हो जाएगा. हमारे पास 10 मिनट हैं और हमें 2-4 सवाल भी लेने हैं और फिर खालिद से कुछ सुनना भी है. नहीं, वो तो सुना देंगे. ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੋਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ. ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਸ਼ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਖਾਣਾ ਮੰਗਣਾ. ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜੋਗੀ ਹੈ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ मतलब कि खुद कमाना नहीं है और ना पकाना है, मतलब जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾ ਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ. ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿ ਕਿਸੇ मतलब औरत ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ. ਜੋਗ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਉੱਥੇ ਰਾਂਝਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਧੋਖਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਹਾਂ ਹੀਰ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੋਗ ਹੀ ਹੀਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ. ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਲਨਾਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾਥਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜੋਗ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਾ. ਮੇਰੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਪਾਟੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਹੀਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋਗੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਜੋਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋਗ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ. ਔਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ. ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਜੋਗ ਦਾ. ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ. ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨੰਦ ਹੈ ਨਾ ਸੈਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਲੰਮਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਤੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਮਗਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵਿਛੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਲੋਚ ਨਾਲ, ਮੁਰਾਦ ਬਲੋਚ ਹਾਂ। ਨਾਲ। ਉਹ ਇਹ ਲਾਈਨ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਔਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਵੱਈਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗਰਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ, ਹੋਰ ਸਾਖ ਨਾ ਸੈਨ ਨਾ ਅੰਗ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਗਰਜ਼ ਪਏ, ਸਾਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਸੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰੂ ਮੈਰਿਜ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੰਗ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਗਰਜ਼ ਪਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵਾਹ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਇਹ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰਜ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਲੋਚ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਟੋਟਲੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, हर कोई अपनी गरज दे विच आके ते ओ हुंदा। अच्छा जी, अब हम सवाल लेंगे। बिल्कुल सॉरी, अब मैं ज़रा सवाबदीद अपनी इस्तेमाल कर नहीं खालिद से एंड में दो एक सवाल अगर है। मोहसिन जी। आदाब, मेरा नाम मोहसिन सईद है। सरवत, आपसे खालिद आप लोगों से जो भी जवाब दे दें, एक तो पहले खालिद आपको ये पता होना चाहिए वो वीकलिंग थे इसलिए कि वो मर्द थे, बस खत्म हो गई बात। दूसरी बात सवाल ये कि हमारी इतनी अच्छी और बहुत ज़बरदस्त रिवायतें रेजिस्टेंस की और ख़वातीन बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो आज क्या हो गया ख़वातीन को कि गोमल यूनिवर्सिटी में पाबंदी ख़वातीन पे लगा दी है कि वो अंदर हैं, मर्दों पे नहीं लगाई उनको, मगर कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं। ये पिटती क्यों है, ये सब कुछ है हमारी, तो ये तो बिल्कुल रिवायात के खिलाफ है सब कुछ। तो ये आज क्या हुआ है। और एक और सवाल है कि आपने फरमाया था कि वारिस शाह का मिसरा कोट करते हैं तो लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाते हैं, तो इतनी शानदार ज़बरदस्त तारीख़ और लिटरेचर और हमारे अंदर मौजूद है, तो ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है, ये ज़रा सा अगर आप रोशनी डाल दें। मे भी आप तीनों में से कोई, आप भी सरवत और मैं चाहती हूँ कि आप सारे ये पढ़ें, आपको समझ आ जाएगी कि क्यों वो रिलीजन को तो किस तरीके से सिर्फ वारिस शाह ने, सब ने जो देखें, जो एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है ना, वो ये होती है कि हम मुसलमान जो समझते हैं ना कि लोग बड़े प्राउडली कहते हैं कि वी आर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स। What you are practicing is not religion. What you are practicing are the rituals. What you are practicing are the rituals, not the philosophy of the religion, not the religion itself. Religion तो हमारा थोड़ा सा अब ये हट गया। Religion तो हमारा शुरू ही होता है कलमे से तौहीद। तौहीद क्या है? तौहीद वो अल्लाह का एक होना नहीं है सिर्फ। Tawheed is the oneness of the universe. Yes. The whole universe which is connected, everything is connected. हर चीज़ की existence जो है वो दूसरे के बगैर possible नहीं है। बाबा फरीद जब कहते हैं ना, फरीदा खाक ना निंदिए, खाको जेड़ ना कोई, वो उस मिट्टी की बात करते हैं जो मिट्टी हमें अनाज उगा के देती है। एक तो वो बात है ही है कि किसी को हकीर ना समझो, जिਉਂਦਿਆਂ पैरां थल्ले मोया ऊपर होई, ये है फरीद। अच्छा, एक सवाल और आप पूछ रहे हैं एंड देन विल कम टू खालिद। अस्सलाम मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बेटा माइक में वो बात करो। हेलो, आवाज़ आई? सबसे Speak पहले into तो the बहुत mic. शुक्रिया, आपने पंजाबी अदब कितनी है बहुत खिदमत की है। दूसरा, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं पंजाबी जो क्लासिक पोइट्स हैं सबको पढ़ना चाहता हूँ, मैं पंजाबी बोलता हूँ, लेकिन मुझे दो मसले आते हैं जब मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो वो मुझे लैंग्वेज नहीं समझ आती, वो लैंग्वेज वो नहीं है, वो पंजाबी नहीं है जो मैं घर में बोलता हूँ, वो थोड़ी सी ऑब्सोलीट होती है, तो मैं उसे फुली उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। दूसरा ये है कि उसमें जो ख्यालात की गहराई होती है वो मैं डायरेक्टली उसे कंप्रीहेंड भी नहीं कर पाता। अगर मैं बाबा फरीद का कोई मैं कपलेट ले लूँ तो वो मेरी समझ में नहीं आएगा। तो आई वॉन्ट योर एडवाइस कि मैं क्या करूँ इन दोनों प्रॉब्लम्स को लेके। कोई आप मुसन्नफ़ या मुसन्नफ़ा सजेस्ट कर दें जिन्होंने सादा सलीस रोज़मर्रा उर्दू या पंजाबी में इसकी तशरीह की हो, इससे बयान किया हो। थैंक यू।
बेटा बात सुनो, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको शौक़ है और आप पढ़ना चाहते हो, लेकिन जो ज़ुबान का मसला है ना, वो दुनिया की हर ज़ुबान में बोल चाल की ज़ुबान फ़र्क होती है और लिटरेरी ज़ुबान फ़र्क होती है। अंग्रेज़ी ले लो, कुछ भी ले लो। इसी तरह ये कोई ऑब्सलीट ज़ुबान नहीं है जो हमारे सूफ़ी शायरों ने लिखी है, ये वो ज़ुबान है क्योंकि हमें पढ़ाई नहीं जाती तो इसलिए हम समझ नहीं सकते, और उसको समझने के लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है नहीं, और उसके तर्जुमे भी आपको मिल जाते हैं। मसलन सुल्तान बाहू की इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुई है, बुल्ले शाह की ट्रांसलेशन तौफीक रफ़क ने बहुत ज़बरदस्त की हुई है, बहुत सारे आलमगीर हाशमी ने की हुई है। अगर आपको ज़्यादा शौक़ है, वैसे मैं अपना जो पर्सनल तरीका है वो मैं हर स्टूडेंट को, जो बच्चा मेरे से पूछता है, मैं कहती हूँ कि बेटा आप सबसे पहले सुनो, आपको काफ़ियाँ मिल जाती हैं। अब तो पहले तो कैसेट ख़रीदते थे ना, अब तो आपके उसके ऊपर अवेलेबल होती हैं। अगर मसलन आपको बुल्ले शाह या शाह हुसैन की कोई एक दो काफ़ियाँ सुनो जो आपको अच्छी लगती है ना, वो आप सुनो, गाड़ी में लगा लो, घर में फ़ारिग टाइम हो लगा लो। सिर्फ आपके कान उससे जब फेमिलियर हो जाएंगे ना, तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा, कुछ लफ्ज़ों की समझ आनी शुरू हो जाएगी, जिनकी नहीं आएगी वो आप किसी से पूछ लो। बहुत पंजाबी शुक्रिया उर्दू सर्वदा डिक्शनरी भी मिलती है। वी हैव वो गॉट ले। 5 minutes left. अच्छा बस 5 मिनट में, चूँकि ओवर टू यू खालिद। और हीर अब रांझा अब- पे भी अब बहुत ये बात हुई है। बात सुने, अब आप नसर में गुफ्तगू ना करें। नहीं, मैं सिर्फ आपको मुख्तलिफ और जो है ना, मैं Fine. थोड़ा आपको सुनाना चाहता हूँ जो मेरी पसंदीदा है, वो सैफुल मलूक के कुछ अशार नहीं, ये करने देना यार, नहीं, ये करने देना, जो आ रहा है अंदर से आ रहा है, पहले ये सुने, वो भी उतरा देंगे। नहीं, जो अंदर सुनाए थे, बाग बहारां ते गुलजारां बिन यारां किस कारी, बाग बहारां ते गुलजारां बिन यारां किस कारी, यार मिले दुख नाल हजारां शुक्र करां लख वारी, जाओ सजना वाले रब दे मेले 4 दिना दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे, सब सैयां रल पानी नू आया, कोई मुड़ सी भर के, जिन्हां ने भर के सिर उते धरे आई, पैर रखण डर डर के, कदर फुलां दा बुलबुल जाने या जाने साफ दमागां वाली, कदर फुलां दा बुलबुल जाने साफ दमागां वाली, कदर फुलां दा इलकी जाने मुर्दे खावण वाली, कदर नबी दा अल्लाह जाने, कदर पानी दा मछली जाने या जाने मुर्गा भी, कदर नबी दा अल्लाह जाने या जानन असहाबी, कदर नबी दा जानन वा, कदर नबी दा एक ही जानन दुनियादार कमीने, कदर नबी दा जानन वाले सौ गए शहर मदीने, मंदिर धा दे। अच्छा उससे पहले एक और है, चिट्टी चादर ला छड़ कुड़िए तर फकीरां दी लोई, चिट्टी चादर दाग लगेगा लोई नु दाग ना कोई, मंदिर ढा दे मस्जिद ढा दे जो कुछ ठहंदा, ओ मंदिर ढा दे मस्जिद ढा दे जो कुछ ठहंदा, पर किसे दा दिल ना ढावी रब दिलां विच रहिंदा, ओ पर किसे दा दिल ना ढावी रब दिलां विच रहिंदा। ऊंचा बोल दो। कि करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा नीचा दी अशनाई कोलों, फैज किसे ना पाया
कि करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। जी जी, ये जरा जी हाँ बिल्कुल जरूरी है। मैं ये दो जुमले सरवत को अलग से भी कह सकती हूँ, नहीं आप मगर मैं चाहती हूँ कि मैं सबके दरमियान कहूँ। कभी कभी हमें ऐसी गुफ्तगू सुनने को मिलती है जिसमें बोलने वाला, लिखने वाले तो बहुत हैं, मगर जब वो बोलें तो वो दिल में उतर जाएं। एक चीज़ ये कि आप बहुत अच्छा बोलें, बहुत अच्छा बोलें, वंडरफुल। और जानते तो हम आपको हैं, मगर आप ऐसा बोलें कि आपके मदह हो गए। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि अगर आप यही काम उर्दू में भी ट्रांसलेट कर लें, जिसकी बहुत ज़रूरत है, बेहतरीन। तो शायद दिलों को ढाने का वक्त ख़त्म हो जाए और नया सिलसिला शुरू हो जाए। बहुत शुक्रिया आपकी गुफ्तगू का। बहुत बहुत शुक्रिया ख़वातीन व हज़रात, सरवत मोहिउद्दीन साहिबा जिन्होंने नहायत उम्दा ट्रांसलेशन किया है हीर के मुंतखबा स्टैंजास का अंग्रेज़ी में। किताब यहाँ OUP के स्टॉल पे अवेलेबल है, OUP की ही पब्लिकेशन है। खालिद अनम साहब आपका शुक्रिया, चूँकि हमने हीर वारिस शाह के इस तर्जुमे के हवाले से तकरीबन 800 साल की एक तायराना ही सही मगर एक नज़र डाली है पूरी इंडस वैली के और पंजाब की जो एक शेरी और फ़िक्री रवायत है उस पर। खालिद आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं आप तमाम ख़वातीन व हज़रात का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए।